हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार स्टडी पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा चल रहा था आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में चल रहा था यूरोपियों का भारत में आगमन। ठीक है, और इसमें हमारे लास्ट क्लास थी फ्रांसीसी का आगमन। उसमें हमने आपको बताया था कि फ्रांसीसियों और ब्रिटिश के बीच 3 युद्ध हुए, जिन्हें कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाना जाता है। आज हम कर्नाटक के प्रथम युद्ध के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम चर्चा करेंगे कर्नाटक के प्रथम युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध। ठीक है भाई, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ वो भारत में व्यापार करने आए ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के आपसी मतभेद के कारण हुआ, और वह युद्ध भारत में नहीं लड़ा गया। वह युद्ध लड़ा गया था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। कौन सा? प्रथम युद्ध। ठीक है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। ब्रिटेन और फ्रांस में, भारत में नहीं लड़ा गया। और यह युद्ध, एक राज्य है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के राजा की मृत्यु हो गई थी और उनकी कोई संतान नहीं थी, यानी कोई लड़का नहीं था। संतान थी एक लड़की, उनके कोई लड़का नहीं था वारिस के लिए। और ब्रिटेन और फ्रांसीसी दोनों ही वहां पड़ोसी हैं, तो उन्होंने सोचा कि भाई जो शासक यहाँ राज्य करेगा वो अगर अपना होगा तो कभी ना कभी भविष्य में काम आएगा। तो इसी के चलते उन दोनों में युद्ध हुए, दोनों में को प्रॉब्लम हुई। तो जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध था वो ब्रिटेन में लड़ा गया। किसके बीच? ब्रिटेन में लड़ा गया फ्रांस व ब्रिटेन के बीच। जिसके बीच लड़ा गया? फ्रांस व ब्रिटेन के बीच लड़ा गया था ये, कि 1740 में 1740 में, ठीक है भाई, 1740 में ब्रिटेन में। कहा? ब्रिटेन में 1740 में ये युद्ध लड़ा गया ब्रिटेन में। और भारत में मद्रास में थे अंग्रेज और पांडिचेरी थे फ्रांसीसी। और ये दोनों ही क्षेत्र आसपास हैं। ये दोनों ही क्षेत्र आसपास हैं। और जब वहां युद्ध लड़ा गया तो यहां ये लोग व्यापार करने आए थे। ठीक है, इन्होंने वहां के युद्ध को यहां खींच लाए और इनमें यहां आपसी मतभेद चालू हो गए। आपसी मतभेद का पूरा कार्य ये हुआ कि यहां पर जो फ्रांसीसियों के गवर्नर थे वो थे डुप्ले। ठीक है भाई, डुप्ले को यह पता लगा कि ब्रिटेन ने
ब्रिटेन ने कमांडर बर्नेट ब्रिटेन ने कमांडर बर्नेट को भेज दिया है तत्कालिक गवर्नर निकोलस मार्क्स की सहायता के लिए भारत में। ठीक है भाई, ये थे मद्रास, और फ्रांसीसी थे कहां? पांडिचेरी। फ्रांसीसी थे पांडिचेरी। और ये जो दोनों ही राज्य हैं ये पड़ते हैं कर्नाटक के आसपास। उस समय यहां ये दोनों राज्य, ये दोनों क्षेत्र कहिए, ये दोनों क्षेत्र वहां अनवरुद्दीन के क्षेत्र में आते थे, जहां डुप्ले गए कि भाई ऐसा है वहां ब्रिटेन और फ्रांस के बीच युद्ध चल रहा है और हम यहां व्यापार करने या युद्ध करने नहीं आए। इसलिए आप ऐसा करिए कि एक आदेश निकालिए कि भारत में कोई भी किसी प्रकार की लड़ाई नहीं लड़ेगा। तो अनवरुद्दीन भी युद्ध नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा ही किया और डुप्ले भी मान गए और कार्ल निकोलस भी मान गए। लेकिन हुआ क्या, जो कमांडर बर्नेट थे इन्होंने फ्रांसीसियों के कुछ जहाज पकड़ लिए और अपने कब्जे में इन्होंने ले लिए। फ्रांसीसियों के जहाज जब अपने कब्जे में ले लिए और इस बात का पता डुप्ले को चला, तो उन्होंने क्या किया कि डुप्ले ने पांडुचेरी से मद्रास पर आक्रमण कर दिया। जब मद्रास पर आक्रमण कर दिया तो जो मद्रास की तोपें थी वो बड़ी अच्छी थी और उन्होंने इसी के चलते फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा कर लिया, हमला करके मद्रास पर कब्जा कर लिया। मद्रास पर हमला करके मद्रास पे कब्जा कर लिया। लेकिन डुप्ले की मदद के लिए, ठीक है भाई, जो बर्नेट डुप्ले की मदद के लिए फ्रांसीसियों ने जिसे भेजा था, भाई पता था कि भाई ब्रिटेन की तरफ से जो है कमांडर बर्नेटा मदद के लिए आ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने फ्रांसीसियों ने भारत में डुप्ले की मदद के लिए भी भेजा। डुप्ले की मदद के लिए किसे भेजा था ये कई बार पूछा जा चुका है। डुप्ले की मदद के लिए भेजा था ला ब्रुटेन को। ला ब्रुटेन को भेजा था। जो ये व्यक्ति था ये बहुत लालची किस्म का व्यक्ति था। इन्होंने कहा कि भाई देखो हमने इन्हें हरा दिया है, ठीक है, अब ऐसा करिए आप इनसे पैसा लीजिए और संधि कर लीजिए इनसे। भाई युद्ध में हार तो चुके हैं, जो हम चाहते थे वो सब इन्होंने कर लिया, आप पैसा लेके संधि करिए। लेकिन डुप्ले ऐसा नहीं चाहते थे। डुप्ले ऐसा नहीं चाहते थे कि फ्रांसीसी संधि करे। लेकिन इस मंशा का जब अंग्रेजों को पता चला तो अंग्रेजों ने इन्हें खरीद लिया और इसके बदले में 4 लाख पाउंड की घूस लेकर, यानी रिश्वत लेकर ला ब्रुनेट वापस चले गए और
अंग्रेजों को लगा कि जो डुप्ले हैं वो अकेले हैं, तो उन्होंने क्या किया, दोबारा से मद्रास पे कब्जा किया, हमला किया और हमला करके मद्रास को वापस अपने कब्जे में ले लिया, अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन डुप्ले ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो आराम से बैठते। डुप्ले जो थे सीधे पहुंचे अनवरुद्दीन के पास। किसके पास? अनवरुद्दीन के। अनवरुद्दीन के पास पहुंचे और उन्होंने सारी बात बताई और उन्होंने कहा, एक ऑफर दिया कि आप ऐसा करिए, हम मद्रास के ऊपर हमला कर रहे हैं, आप बीच में मत हस्तक्षेप करिए और हम मद्रास जीत के आपको दे देंगे, मद्रास को आपको दे देंगे। भाई जब एक मिल रहा है कोई क्षेत्र बिना लड़े, इतना अच्छा व्यापारिक क्षेत्र है, तो अनवरुद्दीन कैसे मना कर सकते थे? अनवरुद्दीन ने संधि को मान लिया और डुप्ले ने अपनी तोपों के कारण, डुप्ले ने अपनी तोपों के कारण मद्रास पर दोबारा कब्जा कर लिया। डुप्ले ने अपनी तोपों के कारण मद्रास पर दोबारा कब्जा कर लिया। ठीक है भाई। जब मद्रास पर डुप्ले ने दोबारा कब्जा कर लिया तो जो संधि हुई थी, जो शर्त थी कि जो मद्रास है डुप्ले के द्वारा अनवरुद्दीन को दे दिया जाएगा। अनवरुद्दीन को दे दिया जाएगा। अनवरुद्दीन ने मद्रास को अपने कब्जे में लेने के लिए अपने पुत्र महमूद खान को भेजा डुप्ले के पास कि आप मद्रास दे दीजिए, जैसा कि शर्त के मुताबिक तय हुआ था। लेकिन डुप्ले नहीं माने। डुप्ले ने कहा, जब हमने जीता है तो हम आपको क्यों दें? जो संधि हुई थी, सीधे सीधे फ्रांसीसियों ने भारतीय शासकों से बैर मोल ले लिया था, मना करके उस संधि के अनुसार, उस संधि को तोड़ के बैर मोल ले लिया। तो महमूद खान और डुप्ले और किसके? डुप्ले के बीच युद्ध हुआ। इस बात को लेकर डुप्ले के बीच युद्ध हुआ। ठीक है भाई, के बीच युद्ध हुआ। ये है युद्ध, कई बार एग्जाम में एसएससी वगैरह में पूछा जा चुका है। इसे नोट कीजिएगा जो ये बातें हैं, कहां हुआ, क्या हुआ। अडियार का में, अडियार या सेंट थोंगे का, अडियार या सेंट थोंगे का युद्ध। ठीक है भाई। और इस युद्ध में महफूज खान हार गया। कौन हारा है? महफूज खान हार गया। ठीक है भाई। और मद्रास जो है अभी भी फ्रांसीसियों के कब्जे में ही था। एक कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो अडियार का युद्ध लड़ा गया वो किस नदी के किनारे पर लड़ा गया? ठीक है भाई, अदमार नदी, अदमार नदी के किनारे पर यह युद्ध लड़ा गया था। किस किस के बीच? फ्रांसीसियों और महफूज खान के बीच, या ये कह सकते हैं अनवरुद्दीन के बीच। क्यों? क्योंकि महफूज खान जो है, महफूज खान अनवरुद्दीन का ही तो प्रतिनिधि था भाई, वो अनवरुद्दीन का पुत्र था। हाँ,
अनवरुद्दीन का पुत्र था, अनवरुद्दीन ने ही तो अपना प्रतिनिधि बनाकर उसे भेजा था फ्रांसीसियों के पास मद्रास को कब्जे में लेने के उद्देश्य से। ठीक है, 1746 में या ये कहे 45, कई जगह आपको 45 मिलेगा, 46 मिलेगा, यह युद्ध समाप्त हो गया। जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध था, यह युद्ध एक संधि के तहत समाप्त हुआ जिसे कहा जाता है एला शापला की संधि। एला शापला संधि। और ये सब देख लीजिएगा भाई, ये अक्सर यही से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई युद्ध किस किस के बीच हुआ था, कहां हुआ था, और जो युद्ध समाप्त हुआ किस संधि के तहत युद्ध की समाप्ति हुई थी। ठीक है, किस संधि के तहत? ला शापला की संधि के तहत युद्ध की समाप्ति हुई थी। और इसमें शर्तें थी कुछ, जैसे कि दोनों पक्षों ने जो भी युद्ध में क्षेत्र जीते हैं वो वापिस कर दिए जाएंगे, जिसके तहत मद्रास जो है वापिस अंग्रेजों को मिल गया था। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास।